लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ। इस समय मैं प्रॉपर्टी डीलर भी हूँ और पार्ट टाइम इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, सीखने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा मैं बातचीत करना चाहूँगा। बदलाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चेंज। चेंज स्पेलिंग सही लिखी मैंने। चेंज में सी इधर से हटा दें और ई इधर से हटा दें तो एक नया शब्द लिख करके आएगा, हैंग। और हैंग का मतलब होता है लटक जाना या फांसी लगा देना। बात सही है गलत है? अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हैंग करेंगे। आज से 1.5 साल पहले तक किसी को नहीं पता था कि कोरोना क्या है, मास्क क्या है, और अब हर जागरूक आदमी मास्क और सैनिटाइजर जेब में लिए टहल रहा नहीं टहल रहा। ये परिवर्तन नहीं तो और क्या है? आज 5 साल का बच्चा भी बता देता है क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। ये बदलाव है, और जिसने जिसने बदलाव नहीं किया उसे मार्केट से आउट होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कहाँ गई एम्बेसडर कार? गायब हो गई। कहाँ गई फिएट कार? कहाँ गई राजदूत मोटरसाइकिल? कहाँ गया विजय सुपर लैमिनेटर स्कूटर? कहाँ गया आपके घर का VCR? कहाँ गया आपके घर का VCP? कहाँ गया आपका CD प्लेयर? कहाँ गया DVD प्लेयर? कहाँ गई कैसेटें? टेप रिकॉर्डर में कैसेटें लगती थी, कहाँ गई? कहाँ गए टेप रिकॉर्डर? कहाँ गए रेडियो? कहाँ गए कैमरे? कहाँ गई टाइटन की घड़ियाँ? कहाँ गई HMT की घड़ियाँ? कहाँ गए PCO? कहाँ गया नोकिया 3315? कहाँ गया आपका ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन? ये कोई आदिमानव के समय की चीजें बताई या ये चीजें हमारे आपकी आंखों के सामने गायब? क्यों गायब हुई? क्योंकि इन्होंने चेंज नहीं किया, इसलिए इनको हैंग होना पड़ा। तो हम भी अगर व्यापार के बदले हुए स्वरूप को नहीं अपनाएंगे तो हम जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं पाएंगे। जब भी कोई हमसे हाल चाल पूछेगा तो हम यही कहेंगे दाल रोटी बन रही है, जिंदगी कट रही है। तो ऊपर वाले ने हम लोगों को 2 पैरों पर अगर दुनिया में भेजा है, 4 पैरों पे भी भेज सकता है, नहीं भेज सकता था। तो अगर 2 पैरों पे भेजा है तो क्या सिर्फ दाल रोटी खाने की और जिंदगी काटने के लिए भेजा कि जा बेटा और काट करके वापस आ जा? कुछ बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ओके, तो बदलाव तो हमें करना पड़ेगा। अगले 5-10 साल के अंदर का भविष्य बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं बचा, 5 से 10 साल। आपके पास कार रहेगी, ट्रैक्टर रहेगा, ट्रक रहेगा, बस रहेगी, लेकिन इसमें स्टीयरिंग नहीं रहेगी। आपके पास कार होगी, ट्रैक्टर होगा, बस होगी, ट्रक होगा, लेकिन स्टीयरिंग नहीं होगा। और जब स्टीयरिंग नहीं होगा तो कोई ड्राइवर नाम की नौकरी इस दुनिया में, इस धरती पर बचेगी क्या? और करोड़ों लोगों की दाल रोटी ड्राइविंग की नौकरी से चलती ही नहीं चलती। अब ये बताइए सीधा मतलब क्या है? बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। आप सबसे बड़ा बैंक किसको मानते हैं हिंदुस्तान में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भरोसा ज्यादा होगा आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, लेकिन देश में उसकी 10 लाख ब्रांच नहीं रहेंगी अगले 5-10 सालों के अंदर, क्योंकि हर जेब में बैंक चल रहा होगा। तो ना तो बैंक की जरूरत पड़ेगी ना बैंक मैनेजरों की। तो जब 10 लाख ब्रांच नहीं होगी, एक बैंक में मिनिमम 5-10 लोगों का मैनेजर से लेकर के 4th क्लास तक स्टाफ होता है, नहीं होता? यस सर। तो 10 लाख ब्रांचों से अगर 10 लोग भी गायब हो गए तो बेरोजगारी बढ़नी है घटनी है? यस सर, बढ़नी। आप बीमा कराते हैं तो सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर करते हैं? LIC। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अगले 5-10 सालों में LIC रहेगी, आपका बीमा भी रहेगा, आप बीमा भी करवाएंगे।
लेकिन LIC के 60 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर, जिसे हम एजेंट बोलते हैं, नहीं रहेंगे। आज करोड़ों लोगों की जीविका आपकी पॉलिसी वो करते हैं, उससे जो कमीशन आता है उससे चलती ही नहीं चलती। और जब एजेंट ही नहीं रहेंगे, हर आदमी ऑनलाइन पॉलिसी ले लेगा, तो एजेंटों को क्या आएगा? बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? ये कुछ संकेत दिया। ऐसे में 1000 उदाहरण दे सकता हूँ। अगले 5-10 सालों में ये मोहल्ले की, गली की छोटी छोटी जो परचून की दुकानें हैं, सारी बंद हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। आप कहोगे कैसे गायब हो जाएंगी? हर आदमी अपने घर पर जब 50-60 साल की एज हो जाती है तो 1,50,000 रुपये से दुकान खोल लेता है, नहीं खोल लेता है? ज़्यादातर रिटायर्ड लोग ज़्यादातर खोलते हैं। ऑनलाइन चीज़ें इतनी तेजी से बढ़ जाएंगी, आपको 5 पार्ले चाहिए, 3 मिनट में आपके घर पे आ जाएगा। और आपको पड़ोस की दुकान पर जाना पड़ेगा तो 5 मिनट लगेंगे, और 3 मिनट में आपके घर पे आ रहा है, तो आप पड़ोस की दुकान पर जाना पसंद करेंगे क्या? आपको आधा किलो लौकी चाहिए, 3-4 मिनट में आपके घर पे आ जाएगी ऑनलाइन डिलीवरी से। आपको आधा किलो आलू या तुरई चाहिए, आपके घर पे आ जाएगी 3-4 मिनट में। तो आप चौराहे तक सब्जी लेने आएंगे क्या? तो यानी कि उस बिजनेस पर भी अगले 5-10 सालों में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। हम लोग करोड़ों रुपए लगा करके कोई व्यापार डालें, कोई गारंटी नहीं है कि उसमें हम कामयाब ही हो जाए। और ये क्या है? ये चेंज है, बदलाव। और चेंज के साथ नहीं चलेंगे तो साहब हैंग जरूर करेंगे। यस। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। RCM क्या है? RCM क्या है? RCM 2 विचारों की लड़ाई है। एक तरफ मार्केट की दुनिया है और एक तरफ RCM की दुनिया। पूछा सुनता हूँ, मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। एक तरफ मार्केट की दुनिया है और दूसरी तरफ RCM की दुनिया। आप लोगों ने कपड़े पहने हैं मार्केट वाले, और हमने जो टोटल कपड़े पहने हैं अंदर बाहर जो भी, सारे RCM है। मेरे जूते, मोजे या जो कुछ भी, मोजे पे तो लिखा भी होगा RCM लिखा ना। टोटल कपड़े पहने हैं RCM। आप लोगों के घर पे जो डेयरी का प्रोडक्ट लगता है, साबुन, तेल, नमक, चाय, व्यंजन, वो लगता है मार्केट वाला। और हमारे घर में जो डेली प्रोडक्ट यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? RCM। आप लोग खाली और हम आपसे खाली समय में बात कर रहे हैं RCM। आपकी दिशा है मार्केट की तरफ और हमारी दिशा है RCM की तरफ। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों क्लियर हो जाएगा तो दिशा बदलेगी, और क्यों नहीं क्लियर होगा तो दिशा कभी नहीं बदलेगी। कर तो ले RCM, लेकिन क्यों कर ले? जुड़ तो जाए RCM से, लेकिन क्यों जुड़ जाए? ध्यान दीजिए, कोई भी कपड़ा, लेडीज जेंट्स, छोटा बड़ा, कोई भी घर का सामान, साबुन, तेल, नमक, चाय, व्यंजन, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जब हमारे आपके घर में खत्म होता है, मार्केट की किसी छोटी या बड़ी दुकान से ले आते हैं? लाते हैं नहीं लाते? लाते हैं। 100-200 का सामान अपने गांव, अपनी गली, अपनी मोहल्ले के रामलाल की दुकान से ले आते हैं। अगर किसी का नाम रामलाल हो तो माफी चाहेंगे, मैं यहाँ नहीं जानता दुकानदारों का नाम क्या है, आपसे भी पहली बार मिल रहा हूँ, तो मैंने एक कॉमन नाम रख दिया छोटे दुकानदारों का, रामलाल। जैसा तो 100-200 का सामान अचानक खत्म हो गया। मान लीजिए आपके घर में टाटा नमक अचानक खत्म हो गया, तो आप बिना नमक की दाल सब्जी बनाएंगे या पड़ोस के किसी छोटे दुकानदार से 1-2 पैकेट नमक ले आएंगे? ये तो 100-200 का सामान जो हमें अचानक लाना पड़ता है, अपने गली मोहल्ले गांव के रामलाल की दुकान से ले आते हैं। वो दुकानदार का नाम कुछ भी हो, लेकिन एक नाम रख लिया रामलाल। लेकिन यही सामान अगर 2, 4, 5, 10 हज़ार का खरीदना होता है तो क्या छोटे दुकानदार के पास हम लोग जाते हैं? तब हम किसी बड़ी दुकान पर या थोक की दुकान पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही छत के नीचे ज़्यादा सामान मिल जाता है और रामलाल से कुछ सस्ता भी मिल जाता है। होता है सर? ये सामान हम और आप नगद पैसा देकर के लाते हैं। क्या वो दुकानदार कोई सेंट्रल बैंक या GST का बिल देता है? कोई पक्का बिल मिलता है? मार्केट में टैक्स की चोरी होती है,
और हम लोग पढ़े लिखे होकर के उस चोरी में सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं? वो बिल देता नहीं, हम बिल लेते नहीं। वो चोरी करता है, हम कहते हैं करो। अपना मतलब इतना होता है कि हम यहाँ पर सामान दें और अपना वो पैसा दें और सामान लें और निकले। बिल से कोई मतलब हमको। और 12 मई को देश के नाम संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा। लोकल के लिए वोकल, अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, उनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी और पक्के बिल से सामान लेना पड़ेगा। तो हम अपने प्रधानमंत्री की भी बात नहीं मानेंगे। वहाँ बिल मिलता नहीं, हम बिल लेते नहीं, पैसा देते हैं, सामान लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मार्केट में चोरी हो रही है, टैक्स की नहीं हो रही। और हम लोग पढ़े लिखे होकर के उस चोरी में सहयोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे। तो चोरी में सहयोग देने वाले को क्या कहेंगे? चोर। ऊंचा सुनता हूँ सब, क्या कहेंगे? चोर कहेंगे। एक बार ताली बजाइए आपके लिए। स्पष्टवादी है, स्पष्ट। सामान को घर लाते हैं साहब, इस्तेमाल करते हैं नहीं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने नहीं आरसीएम की चाय पी, पत्ती पी, लेकिन कोई चाय पत्ती तो आप लोगों ने सुबह सुबह इस्तेमाल की। टाटा होगी, ताजा होगी, मोहनी होगी, पतंग छाप होगी, कोई तो होगी। टाटा ताजा मोहनी की चाय पी, पार्ले बिस्किट खाया, हल्दीराम का भुजिया खाया, लग से नहाए, रील से कपड़े धोए, पैकेट खाली होता है। हमको आपको क्या आता है? यही आता है जो लिखा है। जरा जीरो से पूरी जिंदगी की खरीदारी को गुणा कर दीजिए। आज तक मार्केट में क्या था? आज तक हम लोगों ने लाखों रुपए की खरीदारी मार्केट की दुकानों से कर डाली है, नहीं कर डाली? आया क्या सर? और चेंज नहीं करेंगे, मार्केट से ही करते रहेंगे तो आगे क्या आएगा? और कुछ आने का चांस नहीं है। आरसीएम में वही कपड़ा, लेडीज जेंट्स छोटा बड़ा, वही घर का सामान, साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन, हल्दी, मिर्चा, धनिया मिले, 100% शुद्ध मिले, प्योर मिले, 1% भी मिलावट नहीं होती। जगह जगह आरसीएम की दुकानें खुली हैं, उन दुकानों पर मिले। और आपको खुशी होनी चाहिए कि छोटे से गांव में भी पांडे जी के यहाँ से आरसीएम की दुकान चल रही है, आरसीएम का सामान मिल रहा है। जगह जगह आरसीएम की दुकान खुली है, वहाँ पर मिले। सामान को खरीद के लाना है, इस्तेमाल करना है। तो मार्केट वाला सामान खरीद के लाते हैं तो क्या करते हैं? और आरसीएम वाला खरीद के लाएंगे तो क्या करेंगे? काम तो वही किया, तरीका बदला। काम वही किया, दुकान बदली। काम वही किया, एंटीना ही तो घुमाया। जैसा और ये सामान इस्तेमाल करने से इस सामान का मिनिमम 10% और मैक्सिमम 45% पैसा बचे। बिचौलियों को और दुकानदारों को जाने के बजाय गैस सब्सिडी का हमारे आपके खाते में आ जाए, जैसे गैस सब्सिडी आती है। तो दोस्तों, मार्केट का सामान लेना चाहिए या आरसीएम का सामान लेना चाहिए? आरसीएम का। सर कहाँ का लेना चाहिए? आरसीएम। इतनी सी बात समझाने के लिए मैं 100 किलोमीटर आया हूँ। कितनी जगह आरसीएम का लेना चाहिए, लेकिन हम लेते नहीं हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि नहीं लेना हमारी आदत है, और आदत को नहीं बदलने की आदत है। दारू पीने वाला व्यक्ति दारू छोड़ना चाहता है, ऐसे नहीं कि वो रोज पीना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि उसकी दारू पीने की आदत है और आदत को नहीं बदलने की आदत है। पान पुड़िया खाने वाला व्यक्ति पान पुड़िया छोड़ना चाहता है, वो जानता है गलत है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि उसको खाने की आदत है और आदत को नहीं बदलने की आदत है। हर व्यक्ति कहता है आरसीएम से लेना चाहिए, शुद्ध है, बढ़िया है, पक्के बिल पे मिलता है, 4 पैसे भी वापस आते हैं। लेकिन हम आरसीएम की दुकानों पर क्यों नहीं जाते? क्योंकि रामलाल के यहाँ से सामान लेने की आदत है और आदत को नहीं बदलने की आदत है। यस, आरसीएम आसान है, आरसीएम आसान है, इसीलिए हिंदुस्तान परेशान है। और आसान या नहीं है? आज तक मैं समझ नहीं पाया इसमें करना क्या है। ओके, अब आरसीएम के सर 700 प्रोडक्ट हैं। कितने?
यहाँ पर 2-4 प्रोडक्ट रखे हैं और आरसीएम में भी 700 प्रोडक्ट हैं। आज मेरे से पहली बार कितने लोग मिल रहे हैं, एक बार हाथ उठाएंगे क्या? ओके, थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? चंदन जी। आरसीएम के 700 प्रोडक्ट हैं। सारे प्रोडक्ट हमारे आपके 100% यूज के हैं, यानी कि कोई बेवकूफ बनाने वाला प्रोडक्ट ना ये बनाते थे, ना बनाते हैं, ना भविष्य में बनाएंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नमक, कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जिसके घर में ना खाया जाता हो। रहने का साबुन, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में ना लगाया जाता हो। कुकिंग ऑयल, खाने का तेल, कोई सपोला खा रहा है, कोई फॉर्चून खा रहा है, तो क्या ये हर घर की जरूरत नहीं है? हेयर ऑयल, बालों का तेल, हर घर की जरूरत है या नहीं है? हींग, हर घर की जरूरत है या नहीं है? कपड़ा धोने का पाउडर, हर घर की जरूरत है या नहीं है? चाय पत्ती, हर घर की जरूरत है या नहीं है? क्यों पत्ती, हर घर की जरूरत है या नहीं है? तो कोई प्रोडक्ट इनका आपको अगड़म बगड़म लगा क्या? ये रोज लगना ही लगना है। अब वो प्रोडक्ट चाहे हम कल्लू राम से लाए, चाहे गंगा राम से, मार्केट के कल्लू राम से लाएंगे तो वापस क्या आएगा? जीरो। और आरसीएम की दुकान से लाएंगे तो वापस क्या आएगा? इनकम। और दुनिया में सारी खाए सारी कहानी है काहे के लिए? इनकम। क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसे के लिए बुरा मत मानना भाई, लोग गिरे से गिरा, नीच से नीच, गंदे से गंदा काम करने को तैयार है। और यहाँ पैसे के लिए भगवान को 2 पत्ती लगाने की बात हो रही है, यहाँ पैसे के लिए आरसीएम का नमक खाने की बात हो रही है, यहाँ पैसे के लिए आरसीएम के साबुन से नहाने की बात हो रही है, यहाँ पैसे के लिए आरसीएम की चाय पीने की बात हो रही है। कोई कैसे मना करेगा और क्यों मना करेगा? घूमती है दुनिया, घुमाने वाला चाहिए, चलता है आरसीएम, चलाने वाला चाहिए। यस। अब चंदन जी, मैं आपसे थोड़ी देर बातचीत करूंगा। आपको बात समझ में आई तो आरसीएम ज्वाइन करने के लिए पहली खरीदारी करनी होती है 1000 रुपये। तो चंदन भाई, आपके घर में क्या 1000-2000 से कम का सामान लगता है महीने में? 1000-1500 को लगी जाता महीना में। 1000-1500 का लग ही जाता। तो कम यूज हो तो 1000-1500। चंदन भाई, आपकी मेहनत के 1000 रुपये दुकान पर जाएंगे तो क्या आएगा? और आपकी मेहनत के 1000 रुपये आरसीएम की दुकान पर जाएंगे तो आपका कोड मिनिमम कहाँ से शुरू हुआ? आरसीएम से जाए कुछ परसेंट, और मैक्सिमम कहाँ जाएगा? 45%। मैक्सिमम को गोली मार दी तो मिनिमम क्या बचा? 10%। 1000 का 10% कितना हुआ चंदन भाई? 100 रुपये। अब 1000 का सामान जब घर जाएगा आरसीएम का तो क्या करोगे? इस्तेमाल करेंगे। और मार्केट वाला जब घर जाता है तो क्या करते हो? इस्तेमाल ही करते हैं। जब ये सामान इस्तेमाल करोगे तो 2 चीजें क्लियर होंगी कि रेट सही है या नहीं, या क्वालिटी सही है या नहीं। क्या इस धूपबत्ती की पैकिंग देख करके आप इसकी क्वालिटी बता सकते हैं? क्या इस नमक की पैकिंग देख करके आप इसकी क्वालिटी बता सकते हैं? क्या इस साबुन की पैकिंग देख करके आप इसकी क्वालिटी बता सकते हैं? एक ही तरीका है कि इसको खरीदा जाए, इसको घिस करके नहाया जाए, गड़बड़ लगे तो 10-20 लोगों को रोका जाए आरसीएम करने से, और बढ़िया लगे तो 10-20 लोगों को बताया जाए। लेकिन हिंदुस्तान का 1.5 होशियार आदमी क्वालिटी कैसे चेक करता है मैं बताता हूँ। बताइए, आरसीएम की साबुन कितने की है? तो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा कि अगर आप आरसीएम ज्वाइन हो तो 9 रुपये की मिलेगी, और ज्वाइन नहीं हो तो ये 10 रुपये की मिलेगी। जैसे आरसीएम ज्वाइन हो करके आप अपनी दुकान से सेल करेंगे तो कितने की सेल करेंगे? 10 रुपये की। 1 रुपये आपकी गुल्लक में आया, मिली आपको कितने की? 9 रुपये की। और 9 में से भी 70-80 पैसे आपके खाते में वापस आ गया, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। लेकिन हिंदुस्तान का 1.5 होशियार आदमी कहेगा ये साबुन है, इसकी तो पैकिंग बढ़िया नहीं है। तो उनको पैकिंग से मतलब होना चाहिए या इसकी क्वालिटी से?
आप उसको कुछ समझाओगे तो अगला सवाल ठोक देगा तब तक वो। इस पे तो कोई हीरोइन भी नहीं है। सही है। चलो इस पे कैटरीना कैफ का स्टिकर लगा देते हैं, क्वालिटी बढ़ जाएगी क्या? नहीं। अब क्वालिटी तो यहाँ वही पर भी है। कुछ समझा लोगे तो अगला सवाल ठोक देगा वो इस साबुन को अपने सीटी स्कैनर में ले जाएगा। सीटी स्कैनर इधर लगा होता है आपकी, वो ऐसे करेगा। दम नहीं तो इधर क्या WHO के ऑफिस खुले हुए हैं? कि एक बार सूंघा बता दिया दम है या नहीं है? ये नहीं है। अरे यार, जेब में दम नहीं होगा? 10 रुपए की साबुन है, 10 रुपए खर्च करो, ले जाओ, यूज करो। घिस के नहा लो। दम दिखे साबुन में 10 रुपए की तो जिंदगी भर घिसना, और बेदम दिखे तो फिर लग से घिसना। यस सर, आसान तरीका है, कठिन तरीका है? आसान है। आसान। और आसान काम हिंदुस्तानी आदमी जल्दी करता नहीं। यस सर, चंदन जी, ओके। 1000 रुपए का सामान चंदन जी ले गए, और 1000 रुपए की खिचड़ी में से चंदन जी के अकाउंट में वापस आया 100 रुपये। 100 रुपये। अब इस सामान का रेट भी चंदन भाई सही निकला और क्वालिटी भी सही निकली। तो चंदन भाई चाय पियेंगे 12 महीने, लेकिन आगे से पत्ती कौन सी आएगी? RCM। चंदन भाई नमक खाएंगे 12 महीने, आगे से नमक कौन सा आएगा? चंदन भाई हल्दी खाएंगे 12 महीने, आगे से हल्दी कौन सी आएगी? चंदन भाई नमकीन खाएंगे 12 महीने, आगे से नमकीन कौन सी आएगी? चंदन भाई बिस्किट खाएंगे 12 महीने, आगे से बिस्किट कौन सी आएगी? चंदन भाई हींग खाएंगे 12 महीने, आगे से हींग कौन सी आएगी? ध्यान दीजिए चंदन भाई, चाय 12 महीने, नमक 12 महीने, मंजन 12 महीने, कपड़े 12 महीने, धुलने 12 महीने, फटने 12 महीने। तो 100 रुपए की जो आपकी बचत आ रही होगी कितने महीने? 12 महीने। केवल दुकान बदल करके साल भर में आपके खाते में कितना आ गया चंदन भाई? 1200 रुपये। और आपने कहा नहीं करेंगे RCM, मत करो RCM। साल भर में क्या आ गया? 0। सर है आपका, मर्जी है आपकी, हेलमेट पहने या ना पहने। या ना पहने, सीधी बात, कोई मोटिवेशन नहीं। कौन कर सकता है? RCM अगर आप करते हैं चंदन भाई, RCM का सामान यूज करते हैं तो साल भर में अगर 1000 रुपए का महीने में सामान लेते हैं तो साल भर में मिनिमम वापस कितना है? 1200 रुपये। ज़्यादा नहीं होता दोस्त, लेकिन कम भी नहीं होता। मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ। लखीमपुर में एक बड़ा चौराहा बोलते हैं, एक जगह है। सुबह 8 बजे वहाँ पर 250, 300, 400 मजदूर आ जाते हैं। हर शहर में कोई ना कोई जगह होती है। जब हमारे घर में कोई काम होता है 2-4 को हम भी वहाँ से पकड़ के लाते हैं। कोई 250 में सेट हो जाता है, कोई 300 में। ऐसे ही शाहजहाँपुर में होगा, ऐसे यहाँ मिलते होंगे। 8 बजे से कहानी चालू होती है 5 बजे तक। तो 8 से 5 तक हम लोग रेगमाल जैसे रगड़ते हैं उनको। यस, उस व्यक्ति से 1200 रुपए की कीमत पूछिए कभी। जो 300 रुपए रोज दिहाड़ी कमा रहा है वो बताएगा आपको 1200 क्यों है। 1200 रुपए ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कम भी नहीं होते। 1200 में आपका साल भर का हलो करने का पैसा फ्री हो गया नहीं? 1200 रुपए में आपका साल भर का नेट पैक फ्री हो गया नहीं? 1200 में गरीब आदमी के, आम आदमी के 12 गैस सिलेंडर में से 1 से 1.5 गैस सिलेंडर फ्री हो गया नहीं? कुछ नहीं से कुछ अच्छा, कुछ तो फायदा हुआ। कुछ नहीं से कुछ अच्छा। तो अगर RCM की दुकान से लेंगे, पक्के बिल पे सामान मिलेगा, शुद्ध सामान मिलेगा, मनी बैक गारंटी मिलेगी, उसमें से 4 पैसे वापस आएंगे, और पूरे हिंदुस्तान में RCM बिजनेस करने का मौका मिलेगा। और मार्केट से लेंगे तो क्या मिलेगा चंदन? 0। सर है आपका, मर्जी है आपकी, हेलमेट पहने या ना ना पहने। पहने, RCM का हेलमेट पहनेंगे, शुद्ध सामान मिलेगा, पक्के बिल पे मिलेगा, मनी बैक गारंटी मिलेगी, 4 पैसे वापस मिलेंगे, बिजनेस करने का, इसकी दुकान खोलने का अवसर मिलेगा। और RCM का हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्या मिलेगा साहब? क्या है? और यही आया। हमारे आपके बाबा जी नहीं होते तो क्या हमारे आपके पापा जी होते? और पापा जी नहीं होते तो हम और आप होते, और हम और आप नहीं होते तो हमारा पप्पू होता? नहीं होता। बाबा जी भी लाखों करोड़ों का सामान मार्केट से खरीद करके गए, और पापा को क्या दे गए? पापा ने भी अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों का सामान मार्केट से खरीदा, हमको आपको क्या देंगे?
हम भी अगर सुधार नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे चंदन जी, चेंज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हैंग करेंगे, क्योंकि जिसने चेंज नहीं किया उसको हैंग होना पड़ा। मैंने सबूत दिया। तो अगर हम भी चेंज नहीं करेंगे, मार्केट के रामलाल की दुकान को नहीं छोड़ेंगे, तो हम अपने पप्पू को क्या दे करके जाएंगे? और पप्पू भी सुधार नहीं करेगा तो अपने पप्पू को क्या दे करके जाएंगे? सर है, आपका मर्जी है, आपकी हेलमेट पहने या ना पहने। क्लियर? कोई नुकसान? अब लोग कहते हैं कहीं भाग गई तो, कहीं यस ताली होनी चाहिए आपकी बात। कहीं भाग गई तो उसमें 10,000 लगाए थे गई, उसमें 50,000 लगाए थे गई, तो यहाँ भाग भी जाएगी तो ले क्या जाएगी? इन भैया से 50 रुपए का टॉफी का डिब्बा खरीदा, अगले दिन ये भाग गए, दुकान खोली ही नहीं, पता लगा बंद कर दी। तो क्या इनकी FIR कराऊंगा मैं? 50 रुपए दिए, डिब्बा ले आया, टॉफी जब तक चलेगी तब तक खाऊंगा, नहीं खाएंगे, फेंकेंगे, और जब खत्म हो जाएगी तो दूसरी दुकान जिंदाबाद, यहाँ से नहीं ले। तो यहाँ भाग नहीं जाएगी तो 1000 रुपए का सामान आपके घर छोड़ के भागेगी या 1000 रुपए लेकर के जाएगी सामान छोड़। क्लियर? अब थोड़ा सा रेट वाइज बात करते हैं। हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास की हालत इसलिए खराब होती है क्योंकि वो अमीर होते नहीं है, लेकिन अमीर दिखने में खर्च ज्यादा कर डालते हैं। जैसा मिडिल क्लास मिडिल में क्यों रह जाता है? लोअर क्लास तो मूंगफली बेच लेगा चौराहे पे, लेकिन हमसे वो भी नहीं होना। तो मिडिल क्लास की दुर्गति इसीलिए है कि वो पैसे वाले होते नहीं है, लेकिन पैसे वाला दिखने में वो खर्च ज्यादा कर डालते हैं, इसलिए गरीब के गरीब रह जाते हैं। जैसा ओके, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारे आपके घर में जो नहाने की साबुन यूज होती है, ब्रांड कोई भी हो, लक्स हो, डब हो, पियर्स हो, सिंथाल हो, कोई भी हो, 10 रुपए से शुरू होती है, 50 रुपए के अंदर की आती है। कितने लोग हैं जो 50 रुपए से ऊपर की साबुन से नहाते हैं? है कोई? अपनी रेंज यहाँ से शुरू होती है, सर ऐसा है नहीं। अपना पेस्ट 10 रुपए से छोटी पैकिंग से शुरू होता है और 80 रुपए के अंदर का होता है। अपना हेयर है, बालों वाला तेल 20 रुपए से शुरू होता है, 100 रुपए के अंदर का होता है। अपना खाने का नमक 10 रुपए से शुरू होता है और 30 रुपए के अंदर का होता है। ये है मिडिल आदमी की रेंज। सर अब हम कहें कि नहाने का साबुन हमारा 500 रुपए का है, कितने का? 500 रुपए का। कितने लोग खरीदना पसंद करेंगे? अंगूर खट्टे होंगे, यस। अपना बेस्ट 400 रुपए का है, कितने लोग खरीदेंगे? तो यानी कि ये रेंज चलेगी, ये चलेगी नहीं। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, 15 रुपए किलो का नमक, का नमक कितने रुपए किलो? और आप टाटा नमक ला रहे हैं 30 रुपए किलो। टाटा नमक डबल रिफाइंड, आरसीएम का नमक ट्रिपल रिफाइंड, तो 5 रुपए किलो का तो आपका ऐसे कम हो गया। आपका बजट बढ़ा दिया या आपका बजट सही कर दिया? 5 रुपए किलो की ऐसे बचत हुई, और 15 रुपए में से भी 10% से 45% बढ़ा। मार्केट के लिए चुनौती खड़ी करती नहीं खड़ी करती? ओके, नहाने का साबुन अब इस क्वालिटी में साबुन लीजिए, मार्केट में 10-12 रुपए मिलेगा। आरसीएम का साबुन 9 रुपए का, मार्केट में साबुन 10 रुपए का। 50 ग्राम छोटे साबुन की रेंज की बात कर रहा हूँ। 50 ग्राम की रेंज में ये साबुन मार्केट में कितने का?
आरसीएम में कितने का? 9 रुपये। और 9 रुपए का भी 10 से 45% वापस। पूरी मार्केट के लिए चुनौती खड़ी कर दी, आरसीएम ने नहीं खड़ी कर दी। यस सर। धूप बत्ती 9 रुपए की आरसीएम में, और यही धूप बत्ती 10 रुपए की मार्केट में। यहाँ 9 रुपए का भी 10 से 45% वापस कर दिया नेटवर्क में। और मार्केट में आपका बजट सही कर रहा है आरसीएम में, या आपका बजट बढ़ा रहा है? जनरली लोगों के अंदर धारणा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से हमारा बजट बिगड़ता है। यह बजट आपका सही हो रहा है या बिगड़ रहा? सही हो रहा है। ओके। 225 रुपए की पैंट शर्ट मार्केट में आप तुलना कर लीजिए, यही 800 रुपए की पैंट शर्ट मिलेगी, क्योंकि ये कपड़े की कंपनी। 330 रुपए की पैंट शर्ट मार्केट में 1000 रुपए से नीचे नहीं मिलेगी। 350 रुपए की पैंट शर्ट मार्केट में 1500 रुपए नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया क्वालिटी आरसीएम की 350 पैंट शर्ट की, उसमें की शर्ट पहनी है मैंने। मीडियम क्वालिटी 330 रुपए की पैंट शर्ट मार्केट में इस रेट के मिलेगी। और डेली यूज वाली क्वालिटी 225 वाली पैंट शर्ट ऐसा नहीं बहुत खराब है, डेली पहनने वाली मार्केट में इतने मिलेगी, आरसीएम में कितने मिलेगी। और इस अमाउंट का भी चंदन भाई मिनिमम कितने परसेंट? 10%। और अधिकतम कितने परसेंट? 45%। नेटवर्क में बांट दिया। और अभी भी आरसीएम समझ में नहीं आए तो आपको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं, भाई बुरा मत मानना। किसी पंडित जी को बुलाओ अपने घर पे, राहु केतु शनि चल रहा है, गायत्री मंत्र का जाप सही करो। बात। यस सर। इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता। अब सस्ता है, बढ़िया है, घटिया है, भाग जाएगी, सारे सवालों का पोस्टमार्टम कर दिया नहीं कर दिया? जी। अब हर कोई इसको कर सकता है नहीं कर सकता? अब कौन कर सकता है आरसीएम, उस विषय पे बात करेंगे। आरसीएम करने के लिए 5 अनिवार्य योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, उस व्यक्ति का इंसान होना जरूरी है, क्योंकि इंसान को नमक की जरूरत पड़ेगी, इंसान को कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इंसान ये साबुन लगा के नहाएगा, इंसान शैम्पू लगाएगा बालों में, इंसान पेस्ट और ब्रश करेगा। क्या जमका गांव में गाय भैंस तो ब्रश नहीं करते हैं क्या? नहीं, इंसान ही करते हैं। इंसान करते हैं। तो आरसीएम करने के लिए पहला मापदंड क्या है? इंसान। इंसान। आप चेक करिए, सारे लोग इंसान हैं, जितने इंसान हैं उनको ताली बजा लेनी चाहिए, जो नहीं है उनके लिए चाहिए। ओके। दूसरा मापदंड, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। कहाँ का नागरिक हो? भारत का। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए भारतीय आईडी चाहिए, भारतीय वोटर आईडी हो, भारतीय आधार कार्ड हो, भारतीय बैंकों में खाता हो। तो चेक कर लीजिए, कोई कराची अफगानिस्तान से तो नहीं आया। सभी लोग भारत के हैं, इस देश के नागरिक हैं। अपने लिए ताली बजा लीजिए, सारे लोग आरसीएम कर सकते हैं। तीसरी क्वालिटी आरसीएम करने के लिए, वो व्यक्ति कपड़े खरीद के पहनता है। वो व्यक्ति अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कपड़े खरीद के पहनता। तो अभी कल हरदोई में सुशील मिश्रा जी ने हमारी मीटिंग कराई, मैंने यही चीज बताई कि कपड़े खरीद के पहनता हो। एक 80 साल के बाबा बैठे थे, वो जोश में आ गए, तो क्या हम चुरा के पहनते हैं क्या? उनका नहीं बाबा जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे लखीमपुर में कुछ लड़कियाँ ऐसी है कि रात के 10-11 बजे अगर आप चंदन भाई निकल जाओ तो कसम खुदा की आपको नंगा करके भेजेंगे। तो क्या वो खरीद के पहनते हैं? नहीं, चोरी के पहनते हैं। तो कपड़ा पहनने के 3-4 तरीके से और है नहीं है। कुछ लोग छीन के पहनते हैं, पहनते नहीं पहनते, कुछ लोग मांग के पहनते, कुछ लोग चुरा के पहनते, लेकिन आरसीएम वाले खरीद के पहनते। और यहाँ पर हमारी सुनीता दीदी ने पांडे जितने लोगों को बिठाना है, सभी ग्राहक हैं, सभी खरीद के पहनते हैं, सारे लोग खरीद के पहनते हैं। तो आप आरसीएम कर सकते हैं, अपने लिए ताली बजा लीजिए। तीसरी क्वालिटी आरसीएम करने की। चौथी क्वालिटी, वो व्यक्ति प्रोडक्ट खरीद के इस्तेमाल करता हो। क्या आप नहाने की साबुन खरीद के लाते, चाय पत्ती खरीद के लाते, नमक खरीद के लाते,
धूप बत्ती खरीद के लाते, हाजमोला खरीद के लाते, अनारदाना खरीद के लाते, भगवान की अगरबत्ती खरीद के लाते, जूते मोजे खरीद के लाते, पैंट शर्ट खरीद के लाते। ताली बजा लीजिए, आप आरसीएम कर सकते हैं। नंबर 5 और आखिरी क्वालिटी आरसीएम करने के लिए क्या चाहिए? वो व्यक्ति बातें करता हो। कोई व्यक्ति यहाँ पर हमारे बीच में है क्या जो सुबह से ऐसे बैठा हो? सबने बातें की, लेकिन बुरा मत मानना, खाली समय में हम लोग बात क्या करते हैं मैं बताता हूँ। इनकी अच्छाई, इनकी बुराई, इनको मार दिया, इनको पटक दिया, इनको गिरा दिया, इनको उठा दिया, वो हारेगा, वो जीतेगा। कोई कहता है कोरोना आएगा, कोई कहता है जाएगा। मिलना क्या? टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, खोपड़ी भी खराब की, और मिलना क्या है? जीरो। वही बातें खड़े समय में अगर हम अपने 2-4 लोगों से रोज आरसीएम की करें, वो जुड़े या ना जुड़े, लेकिन सीधा सरल रास्ता हम दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते? घोड़े को पकड़ के हम पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा पानी पिएगा या नहीं पिएगा ये घोड़े की मर्जी। वैसे ये 5 काम अगर आप लोग करते हैं तो आप आरसीएम कर सकते हैं और आरसीएम में कामयाब भी हो सकते हैं। ये 5 काम जो लोग नहीं करते वो आरसीएम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। अब मैं लास्ट टॉपिक लूंगा, नेटवर्क। इसका नेटवर्क हमें क्यों करना चाहिए? चंदन भाई को मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ चंदन भाई का। चंदन भाई को मान लीजिए बात समझ में आई। चंदन भाई अभी आप ज्वाइन है, नहीं ज्वाइन? ज्वाइन है। चंदन भाई को बात समझ में आई। चंदन भाई ने 1000 रुपए का सामान लिया और आरसीएम में ज्वाइन हो गए। चंदन भाई ने इस गांव में 10 लोगों से आरसीएम से की बात की। कितने लोगों से? 10। तो ने कहा बेकार है। हाथ में सही है। तो ने क्या कहा? बेकार है। 10 साल पहले किया था, कुछ हुआ नहीं। कुछ करने से कुछ होता है, ज्वाइन करके लटक जाने से कुछ नहीं होता। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट लिया तो डिब्बे में बैठोगे तब जल्दी पहुंचोगे या टिकट लेने से पहुंच जाओगे? जब डिब्बे में बैठेंगे तभी। चंदन भाई ने जैसे बात की, उन्होंने कहा बेकार है, 8 ने कहा ठीक है, 4 ने कहा हम करेंगे, और 2 निर्णय लेंगे, 2 निश्चित रूप से इसको करेंगे। तो निर्णय लेने की क्षमता उसमें से कितने लोगों के पास है? अब चंदन भाई ने 2 लोगों को आरसीएम किया। एक व्यक्ति का नाम है कल्लू राम, दूसरे का नाम है गंगाराम। कल्लू राम को आरसीएम करना है तो मिनिमम खरीदारी 1000 रुपये। गंगाराम को आरसीएम करना है तो मिनिमम खरीदारी 1000। अब चंदन भाई इस कल्लू राम की 1000 की खरीदारी में से 2-4% आपके खाते में जुड़े तो कोई नुकसान? फायदा। ये नेटवर्क, ये नेटवर्क। गंगाराम की 1000 की खरीदारी में से 2-4% चंदन भाई के खाते में जुड़े, किसी का कोई नुकसान? कोई नहीं। यही से नेटवर्क बढ़ेगा। आगे कल्लू राम की पैंट फट रही होगी, चंदन भाई की इनकम बढ़ रही होगी। गंगाराम के घर पे मेहमान आएंगे, आरसीएम की चाय बिस्किट खाएंगे, चंदन भाई की इनकम बढ़ाएंगे। कल्लू राम आरसीएम के पंखे से हवा खाएगा, चंदन की इनकम बढ़ाएगा। गंगाराम भगवान को आरसीएम की धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएगा और बहुत जोर से लाएगा, ओम जय जगदीश हरे। चंदन भाई के अकाउंट में हरे 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 हरे। ये क्या है? नेटवर्क। ये क्या है? नेटवर्क। एक चंदन भाई ने 2 लोगों का क्यों क्लियर कर दिया आरसीएम? क्यों? 2 को ट्रेंड किया, उन्होंने 20 का क्यों क्लियर कर दिया आरसीएम? क्यों? 20 को ट्रेंड किया तो उन्होंने 200 का क्यों क्लियर कर दिया इस इलाके में आरसीएम? क्यों? और 200 को ट्रेंड किया तो उन्होंने कितने लोगों का क्यों क्लियर कर दिया? 2000 लोगों। अच्छा एक बात बताइए, सर्कस में ट्रेनिंग दी जाती है तो बंदर बंदूक चलाता है या नहीं चलाता? सर्कस में तोते को ट्रेनिंग दी जाती है तो तोप दगाता नहीं दगाता? लगाता। सर्कस में हाथी को ट्रेनिंग दी जाती है तो स्टूल पे बैठता नहीं बैठता? सर्कस में शेर को ट्रेनिंग दी जाती है तो आग के गोले से कूदता नहीं कूदता? यस सर, ट्रेनिंग का कमाल।
ट्रेनिंग दे करके जब आत्मघाती आतंकवादी तैयार किए जा सकते हैं, हजारों मरने वाले और मारने वाले तैयार किए जा सकते हैं, तो क्या ट्रेनिंगों से आसिम की चाय पीने वाले तैयार नहीं किए जा सकते? ट्रेनिंगों से आसिम के कपड़े पहनने वाले तैयार नहीं किए जा सकते? ट्रेनिंगों से इस जमका गांव में आसिम की छोटी छोटी दुकान खोलने वाले तैयार नहीं किए जा सकते? ये सब चंदन भाई आप अकेले चले, 2 आए साथ में, 2 से 20 आए साथ में, 20 से 200 आए साथ में, 200 से 6 महीने बाद कितने लोग साथ में आए? ये 2000 लोग, आम खास जनरल कर्नल लेडीज जेंट छोटे बड़े बूढ़े बच्चे यंग ओल्ड गोरे काले हरे पड़े सड़े गड़े, पीएम सीएम पीएम बाद में, सबसे पहले 2000 लोग ग्राहक, हम लोग बाकी कुछ बात में, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं? ग्राहक। जो जैकेट आपने पहनी खरीद के आए, जो शर्ट आपने पहनी वो खरीद के आई, सर जो जूते आपने पहने खरीद के आए, जो आपने गौछा बांधा है भी खरीद के आए, तो हम बाकी कुछ बाद में हुए, सबसे पहले क्या हुआ? एज ए ग्राहक हमें मार्केट की जेब काटने वाली दुकान से सामान लेना चाहिए, अपनी लक्ष्मी घर से भेजने वाली जाने वाली दुकान से सामान लेना चाहिए, या अपनी खरीदारी से अपने घर पे लक्ष्मी आने वाली दुकान से सामान लेना चाहिए? आने वाली तो लक्ष्मी आने वाली दुकानों का नाम क्या है सर? आरसीएम। पूछा सुनता हूँ, उसका नाम है आरसीएम। कहाँ से लेना चाहिए सामान? आरसीएम। तो जो करते हैं अपनी बीवी बच्चों से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं आरसीएम से इनकार? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब चंदन भाई ये 2000 लोग पहले मार्केट के ग्राहक थे, एवरेज 1000 रुपये महीने का सामान मार्केट की अलग अलग दुकानों से लाते थे। कोई कल्लूराम की दुकान से, कोई गंगाराम की दुकान से, कोई राधे श्याम की दुकान से, कोई प्यारेलाल की दुकान से, कोई राम मनोहर की दुकान से, कोई श्याम मनोहर की दुकान से, सबकी अलग दुकानें थी नहीं थी? 2000 लोग चंदन भाई 1000 रुपये का भी हल्दी मिर्चा धनिया लाते थे, तो हर महीने सामान कितने का आता था इस इलाके में? 20 लाख। कितने का साहब? 20 लाख। 20 लाख की खरीदारी हम में से कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, तो यूज ही नहीं। लेकिन 2000 लोगों के महीने की खरीदारी की दिशा एक में जोड़ दी जाए, तो 20 लाख रुपए हर महीने मार्केट में जाते हैं नहीं जाते? यह पैसा मार्केट की दुकानों पर नगद जाता है, सामान आता है, यूज होता है, और यूज होने के बाद में इन 2000 ग्राहकों को क्या मिलता है चंदन भाई? क्या मिलता है? टाटा नमक खत्म, 0। ताजा चाय खत्म, 0। लक्स साबुन घिस गया, 0। रिन साबुन घिस गया, 0। आता नहीं आता? अभी 2000 लोगों का जिस दिन क्यों क्लियर होगा कि आरसीएम क्यों? तो इनका 1000 रुपये तो खर्च होगा, लेकिन मार्केट की दुकानों पर खर्च होगा या आरसीएम की दुकानों पर? आरसीएम। क्यों? क्योंकि इनका क्यों क्लियर हो गया? भूत झाड़ियों में नहीं होते, भूत दिमाग में होते, और दिमाग का ऑपरेशन करके तो भूत निकाल दिए जाए तो झाड़ियों में दिखना बंद हो जाते हैं। यस, मैं आपके दिमाग का ऑपरेशन करने आया। चंदन भाई अब ये 1000 रुपये इन 2000 लोगों को कहा जाएगा? आरसीएम। तो ग्राहक वही रहा, खरीदारी वही रही, लेकिन अब ये 20 लाख का टर्नओवर मार्केट का होगा या आरसीएम का होगा? आरसीएम का। अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जब आपने चवन्नी वाली खरीदारी की 1000-2000 रुपए की, तो आया 10%, लेकिन अभी तो मामला बड़ा हो गया, 20 लाख का हो गया, तो 45% पैसा इस गांव में वापस आएगा। 20 लाख का 45%, 9 लाख रुपये। चंदन भाई कितना? 9 लाख। 9 लाख रुपए अगले महीने कल्लूराम, गंगाराम, राधेश्याम, प्यारेलाल, श्याम मनोहर, राम मनोहर को बटेगा। ये दुआएं देंगे या बदुआएं देंगे? दुआएं। इनको आपने चाय पीने से इनकम करना सिखा दिया, इनको रामलाल की दुकान छोड़ करके आरसीएम की दुकान से सामान खरीदने से इनकम करना सिखा दिया, इनको आरसीएम की अगरबत्ती धूपबत्ती जलाने से इनकम करना सिखा दिया, इनको आरसीएम की नमकीन बिस्किट खाने से इनकम करना सिखा दिया, इनको आरसीएम के कपड़े पहनने से भी इनकम करना सिखा दिया। तो आसानी से आपने इनको इनकम करना सिखा दिया, ये ओब्लाइज करेंगे आपको दुआएं देंगे। यस, 20 लाख में से 9 लाख रुपए चंदन भाई आपकी टीम में बचेगा। अब कंपनी ने माना कि अगर चंदन जी नहीं होते तो ये कल्लूराम और गंगाराम होते क्या? नहीं होते। कल्लूराम गंगाराम नहीं होते
तो ये 20 लोग इनके माध्यम से आते क्या? ये 20 नहीं होते तो ये 200 उनके माध्यम से आते क्या? ये 200 नहीं होते तो इनके माध्यम से आरसीएम के 2000 ग्राहक आते क्या? तो इसका श्रेय किसको गया? चंदन को गया। इस लोकल स्टेशन का मजबूत लीडर कौन निकला जिसने लीड किया? और लीड किसने किया? पेन किसने लिया? चंदन ने लिया। यहाँ चंदन का उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर ये पांडे जी भी हो सकते हैं लीडर के रूप में, आप हो सकते हैं इसका लीडर के रूप में। लीडर कौन? जो लोगों की दिशा बदल दे। लीडर कौन? जो यहाँ की हवा का रुख बदल दे। लीडर कौन? जो यहाँ का माहौल बदल दे। लीडर कौन? जो हर दिमाग में, हर दिल में आरसीएम को चिपका के रखे, वो लीडर होता है। लीडर इज ए लीडर। यहाँ से ट्रेन गुजरती है, 20-22 डिब्बे होते हैं, तो 22 डिब्बे होते हैं तो 22 इंजन होते हैं क्या? इंजन कितने होते हैं? लीडर की गति ही टीम की गति होती है। तो या तो आम आदमी बनिए, जिंदगी कट रही है, दाल रोटी बन रही है, या तो लीडर बनिए। क्या एक आदमी 10-10 लोगों की दिशा आरसीएम में नहीं बदल सकता? बदल सकता। तो कंपनी ने माना कि अगर चंदन जी नहीं होते, हमारी सुनीता जी नहीं होती, पांडे जी नहीं होते, नहीं होते, इतना बड़ा माहौल नहीं होता। तो 20 लाख में से 9 लाख रुपए आपकी टीम में बच गया। अब चंदन भाई, हाथी कितना भी छोटा हो जाए, क्या चूहे ज्यादा छोटा हो सकता है? हो सकता है। 20 लाख का 3% अपने चंदन भाई को आए तो साल 6 महीने बाद चंदन भाई की 1 नंबर की जो इनकम आएगी, 9 लाख नीचे बटेगा, कम से कम 60,000 चंदन को आएगा। और जिस दिन 60,000 चंदन को आएगा, आरसीएम का प्लान देते समय चंदन की आवाज 6 रुपए वाली आएगी या 60,000 वाली? 60,000 वाले। इनके चेहरे पे रौनक 6 रुपए वाली होगी या 60,000 वाली होगी? अरे ठीक से जिसको देख लेगा वो भी आरसीएम ज्वाइन हो जाएगा। यस सर, क्योंकि पैसा बोलता है। मेरे को लाखों रुपए आरसीएम से आता है तो मेरे अंदर जोश भी प्लान दिखाते समय लाखों वाला आता है। जब नहीं आता तो नहीं आता। चंदन भाई, हम लोग आरसीएम को लेकर के गंभीर हो या ना हो, लेकिन इसमें लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? इसका माहौल बढ़ रहा है, इसके सेमिनार बढ़ रहे हैं, इसके वेबिनार बढ़ रहे हैं, इसके प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, इसकी रोज मीटिंगें बढ़ रही हैं, इसकी रोज ट्रेनिंगें बढ़ रही हैं, प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ रही है, दुकानों की संख्या बढ़ रही है, ज्वाइन कराने वाले बढ़ रहे हैं, ज्वाइन करने वाले बढ़ रहे हैं। हर चीज, हर पल, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकेंड इसकी बढ़ रही है। और हर चीज बढ़ रही है तो कोई भी गाड़ी हो, पहला गियर अगर आपने लगा दिया तो सारे गियर अपने आप बदलते रहेंगे। यानी कि इस सिस्टम में आप जब ज्वाइन होते हो तो 10-20 लोगों की टीम बनाना कठिन काम है। यानी कि सबसे ज्यादा ताकत कहाँ तक लगती है? 10-20 तक। और 20 के बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। 20 से 200, 200 से 2000 होने में टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर अगर आप लोग एकजुट होकर के, साल का ये शुरुआती महीना है जनवरी, क्या कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले, लास्ट बात मैं करूंगा, कोई भी व्यक्ति ठान ले, सर आपका नाम क्या है? जी सुबोध जी। सुबोध जी, आपको ये प्लान कैसा लगा? सुबोध जी, सुबोध जी, आप तारीख हो गई 23 और महीना है 31 का। अगर 4 लोगों से हम रोज बात करें तो हमारे पास अभी इस महीने को खत्म होने में दिन कितने बचे? 8। 32। 8 में आप लोग कितने लोगों से बात कर डालेंगे आरसीएम की? 32 लोगों से कर डालेंगे। ओके, 32 लोगों से एक दिन में बात करेंगे तो आपका गला खराब हो जाएगा भाई। लेकिन 4 लोगों से रोज आरसीएम की बात करें तो 8 दिन में बात कितनी हो गई चंदन जी? 32। अच्छा चंदन भाई, अगर 32 लोगों से आरसीएम की बात कर ली जाए 31 जनवरी से पहले तो आपको क्या भरोसा है कि कितने लोग 1000 रुपए का हल्दी मिर्चा धनिया लेकर के आरसीएम ज्वाइन हो जाएंगे? कम से कम 8-10 तो हो जाएंगे। 8-10। चंदन भाई ने कहा 10 लोग ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ पर कम से कम 20 लोग हमारे बैठे हैं हमारे साथ। 20 लोग केवल यही रिएक्शन का डाले तो 31 जनवरी तक 20 लोग अगर 10 ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं तो 31 जनवरी तक इस छोटी सी जगह पे नई ज्वाइनिंग कितनी आ जाएगी? ओके,
पाँच भी कराते हैं तो नई ज्वाइनिंग कितनी आ जाएगी? तीन भी कराते हैं तो नई ज्वाइनिंग कितनी आ जाएगी? दो भी कराते हैं 31 जनवरी से पहले तो नई ज्वाइनिंग कितनी आ जाएगी? 31 जनवरी से पहले अगर एक नई ज्वाइनिंग भी कराते हैं तो 20 के साथ नई कितनी आ जाएगी? अच्छा 20 के साथ 20। अगली जब हम मीटिंग फरवरी में रखेंगे तो उसके लिए कोई बड़ी जगह हमको लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी? क्योंकि 20 साथी हमारे ज्वाइन और उन्होंने 31 जनवरी तक 20 को ज्वाइन कराया तो 20 40 और 40 दो नए को पकड़ के लाएंगे तो हमारी मीटिंग में संख्या कम से कम 100 होगी, नहीं होगी? तब बातचीत करने में और मजा आएगा, नहीं आएगा? तो क्या सर इस पर थोड़ा सा जोर लगा करके इस 31 जनवरी से पहले 31 जनवरी से पहले अपने को 2-4 ज्वाइनिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? कोई नुकसान नहीं। ओके, अब यहाँ पर ज्वाइनिंग बढ़े, इसका माहौल बढ़े, आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, तो सुनीता दीदी के माध्यम से, पांडे सर के माध्यम से, हमारे माध्यम से और सुशील मिश्रा जी के माध्यम से यहाँ की टीम के लिए साल के शुरुआती महीने जनवरी में आप लोगों के लिए कुछ विशेष उपहारों की घोषणा की जा रही है। इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ये साथी अपने पॉकेट मनी से, अपनी इनकम से आपको ये चीजें आरसीएम की इनकम के अलावा देने वाले हैं। मैं बता देता हूँ, ये ऑफर 31 जनवरी तक के लिए है और इस पर बढ़िया रिजल्ट आया तो फरवरी के पहले सप्ताह में हम मीटिंग दोबारा करके करेंगे। पहली चीज, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए ज्वाइन वो अपने बोर्ड पर इस महीने 1000 रुपए की खरीदारी करे। कितने की? 1000 की खरीदारी। अगर आदमी ईमानदारी से करे तो 2-3-4 हज़ार की खरीदारी आराम से होगी। 7-8 हज़ार की हमारी खरीदारी अकेले हो जाती है। 1000 की खरीदारी करें या एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराए, या तो 1000 की खरीदारी करें या तो एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करा दें। कितने लोग हैं जिनको भरोसा है 31 जनवरी से पहले वो 1000 की खरीदारी कर लेंगे या एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करा लेंगे? सबको भरोसा हो? यस, सब